नमस्कार, मेरा नाम है स्वयं शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। राजस्थान के 309 शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव 9 और 11 सितंबर को होने जा रहे हैं। वहीं जयपुर नगर निगम जेएमसी के दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जबकि जयपुर जिले के बाकी 18 शहरी स्थानीय निकाय के पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। इस बीच भाजपा ने अपनी उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर तक ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की ओर से नियुक्त शहरी निकाय प्रभारी अपने अपने इलाकों के 2-3 दिन का दौरा करेंगे और स्थानीय संगठनों व कोर कमेटियों के साथ बैठकें करेंगे। वे संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक लेंगे और सीनियर लीडरशिप को अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का आकलन करेंगे। नगर निगम चुनाव भले ही स्थानीय निकाय चुनाव हो, लेकिन इसका सीधा संबंध आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं से है। सड़क, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। दफ्तरों में चुनावी रणनीति तैयार हो रही है, लेकिन असली तस्वीर जयपुर की गलियों और वार्डों में दिखाई देगी। मतदाता किससे खुश है, किससे नाराज है और बदलाव चाहते हैं या मौजूद व्यवस्था पर भरोसा बरकरार रहेगा, यही जानना हमारी इस रिपोर्ट का मुख्य मकसद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार जयपुर में 150 वार्डों के लिए होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव में टिकट के लिए 2500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं, जिनमें लगभग 1000 महिलाएं उम्मीदवार हैं। भाजपा कार्यालय से आती हुई तस्वीरें यह दिखाती है कि इस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूर्ण समर्पण से इन प्रक्रियाओं में अपनी विशेष भूमिकाएं निभा रहे हैं। लोकमत भारत से बात करते समय पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने चुनाव की प्रगति और पार्टी के भविष्य के विकास के इरादों की भी जानकारी दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है धरातल पे। धरातल का मतलब है कि अब की बार का चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पर लड़ रहे हैं। हर बूथ के कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का काम, संगठन का काम मजबूत कैसे हो और मतदाताओं से सतत संपर्क करने के लिए एक टोली को हम लोगों ने लगाया है। वो प्रत्येक वार्ड में जाकर मतदाताओं से राय लेगा, कौन प्रत्याशी बने, कौन नहीं बने। और जिन लोगों ने हमें बायोडाटा दिए हैं वो सारी लिस्टिंग करके हम भी अलग से उसका सर्वे करा रहे हैं। 2 दिन में सर्वे की पूरी कार्रवाई हो जाएगी। सर्वे की कार्रवाई में जो भी मैटर होगा, जमीन से जुड़ा होगा, जनता से लगाव रखता होगा, सामाजिक संगठनात्मक उसकी क्या स्थिति होगी, इन सारे बिंदुओं को रखते हुए जयपुर को विश्व स्तरीय हेरिटेज नगर निगम बनाने की कवायद हम लोग कर रहे हैं। और सेफ जयपुर हो, क्लीन जयपुर हो, ग्रीन जयपुर हो और प्रत्येक वार्ड को यूनिट मान के कमिटेड होकर हम लोग ये चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। इसके साथ ही बूथ अध्यक्षों से बातचीत में हमें उनके व्यक्तिगत विचारों को भी जानने व परखने का अवसर मिला। अलग अलग बूथ अध्यक्षों से बातचीत में हमने जाना कि असलियत में उन्हें किसी सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने वाले नेताओं के बजाय ज़मीनी स्तर पर बिना शोर शराबे के काम करने वाले जन सेवकों की तलाश है, जो कई हद तक एक आम आदमी की मांग को भी दर्शाता है। जो धरातल पे कार्य कर रहा है लंबे समय से, उनको टिकट दी जाए। बाकी सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं वो जो वर्षाती वाले मौसमी, उनको टिकट नहीं दी जाए। जो कार्य कर रहा है लंबे समय से उनको टिकट दी जाए। भाजपा के अंदर हम जन्म से जुड़े हुए भाजपा के अंदर है। 25 वर्ष से बूथ अध्यक्ष है, हमारी बच्ची महिला मोर्चा अध्यक्ष है, उसको मतलब सक्रिय है वो महिला मोर्चा सदस्य। चुनाव के अंदर विधानसभा में वोटिंग करवाती है और ये एमपी सांसद के वोटों के अंदर अच्छे भाग लेते हैं। घरों से वोटिंग निकाल के पोलिंग करवाते हैं, पोलिंग एजेंट बिठाते हैं, सारे कार्य करते हैं। बाकी नए आदमी आते हैं जो 6 महीने पहले आते हैं, 2 महीने पहले आके फार्म भर के चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे छा जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। धरातल पे काम करने वालों को मिलनी चाहिए टिकट। जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में टिकट से लेकर चुनावी रणनीति और वार्ड स्तर के समीकरणों पर मंथन जारी है। हमने प्रत्याशियों की चुनाव प्रक्रिया, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक दलों की तैयारियों को करीब से समझने की कोशिश की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयपुर की जनता विकास के दावों पर भरोसा जताती है या इस बार कोई नई सियासी संदेश देती है। आखिरकार लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है और वही तय करेगी कि नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। आसान शब्दों में 9 और 11 सितंबर के दिन वे चाबी आपके और हमारे हाथ में है।
इस बीच आपके इलाकों में सड़कों और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के मानकों का पालन ही ये तय करेगा कि कौन आपके वोट का हकदार है और कौन आपके इलाके का पार्षद बनेगा। तो जागरूक जरूर रहें और देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।